Hello dear students, welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter Lost Spring written by Annis Jung. तो कल जो है हमने लॉस्ट स्प्रिंग जो है चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक साहिब नाम का लड़का है और किस तरह से जो है लेखिका को के पड़ोस में जो है वो गार्बेज डंप जहाँ होता है, कूड़ा इकट्ठा होता है, वहाँ पे किस तरह से वो जो है कूड़ा उठाने आता है। और तब जो है लेखिका की जो है उससे मुलाकात होती है और वो उससे पूछती है कि आप लोग जो है यहाँ पे तो क्यों आए थे हो, ये कैसे आए हो। तो फिर वो बताता है कि मेरी मम्मी ने बताया था कि ढाका में जब हम रहते थे और बहुत अच्छा जो हमारा ग्रीन फील्ड था और किस तरह से जब स्टॉर्म्स आए थे तो हमारा घर जो है फील्ड्स और होम्स जो हैं स्वेप्ट अवे हो गई थे स्टॉर्म्स में। और उसके बाद जो है हम बेटर लाइवलीहुड के लिए जो है सिटी में आ गए थे, बिग सिटी में आ गए थे। और अब जो है हम सीमापुरी इलाके में जो है दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जो है हम यहाँ पे सेटल्ड हो गए हैं। और अब जो है अब हम ये जो है कूड़ा बिनने का काम करते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या बिनना है, गोल्ड बिनना है। तो गोल्ड का मतलब है कि हमें ऐसी चीज़ें यहाँ से मिलनी है जिनकी कीमत जो है गोल्ड की वैल्यू के बराबर हो। गोल्ड के बराबर तो नहीं होगी, परंतु उतनी ही कीमती चीज़ें जो है हम गोल्ड से निकालना चाहते हैं, जिससे कि हमारा जो है शाम को जो है दिनचर्या जो है हमारी चल सके। तो फिर वो बोलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो फिर कि अगर आप स्कूल खोलोगे तो लेखिका क्या कहती हैं कि मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम स्कूल जाओगे। तो बच्चे कहते हैं हाँ हम स्कूल जाएंगे। परंतु जो है ऐसी प्रोमिसेस लेखिका को भी पता थी और वो काफ़ी एम्बेरस्ड फील करती हैं कि इस खोखले जो है कठोर वर्ल्ड में जो है लोग प्रोमिसेस करते हैं बट फुलफिल नहीं करते हैं। एक गरीब की भावनाओं से जो है मजाक सा कर देते हैं कई लोग कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट करते नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम जो है एम्बेरस्ड फील करती है। बट फिर वो एक दिन जो है नंगे पैर जब बच्चे घूम रहे थे, रैक पिकर्स थे सारे। रैक पिकर्स मीन्स कल भी बताया था कि कूड़ा बिनने वाले जितने होते हैं उनको रैक पिकर्स कहते हैं। और जब वो वहाँ पे घूम रहे थे तो वो बोलती हैं, तो आगे इसका पढ़ेंगे, इससे पहले जो है उन्होंने उसका नाम पूछा था, साहिब का नाम पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था कि उसका नाम क्या था, फुल नेम ऑफ साहिब। तो साहिब आलम, और इसका मीनिंग क्या बताया था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का स्वामी। क्या उसे इसका उत्तर पता था? नहीं, उसका मीनिंग नहीं पता था उसे अपने नाम का। अगर उसे पता होता तो उसको बिलीव करना मुश्किल हो जाता कि उसके नाम का जो अर्थ है इतना अच्छा अर्थ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और वो सड़कों में नहीं घूमता अपने साथियों के साथ। तो आज हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। Why do you, सब अपनी बुक में मार्क कर लिए, ईच ऑफ देम, ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है कल। आज हम स्टार्ट करेंगे वाई remains shoeless। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शूलेस तक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन करेंगे। तो इसमें जो वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग यहाँ मैं लिख रही हूँ। शफल, टू मूव फ्रॉम, one foot to another, दोनों पैरों को शफल करना, इधर उधर करना। सेकंड इज परपेचुअल, continuing for a long time, काफ़ी समय से लगातार करना किसी काम को। थर्ड इज डेसोलेशन,
the state of ruin and distraction. इसका मतलब होता है बर्बादी, ठीक है, या तबाही. पैंटिंग, means hafna. Breathing quickly, with short breaths. हाफना जो होता है उसको बोलते हैं हम पैंटिंग. तो these are difficult words which I have written on the board. Why are you not wearing chappals? I asked one. अब यहाँ पे जो ऑथर है, राइटर हैं, उन्होंने पूछा कि तुम जो है चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है. तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. तो वो क्या बोलते हैं कि मेरी मदर ने जो है शेल्फ से नहीं निकाली थी, इसलिए मैंने नहीं पहनी. कौन बोलता है? बच्चा बोलता है कि क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने जो है चप्पल नहीं निकाली थी तो मैंने उसको नहीं पहनी. ही आंसर्स सिंपली, even if she did he will throw them off. कि अगर उसकी मदर, दूसरा लड़का क्या बोलता है एकदम से कि अगर उसकी मदर दे भी देती शेल्फ से निकाल के तो ये क्या करता, उनको फेंक देता. क्योंकि इन लोगों को क्या होती है, आदत हो जाती है नंगे पैर चलने की. तो अगर आप रख भी दोगे या दे भी दोगे तो भी ये क्या करेंगे, बाहर रख देंगे. ठीक है, तो ये एक लड़का उसके साथ का लड़का बोल देता है कि अगर इसकी मम्मी दे भी देती तो ये क्या करता, उसको फेंक देता. एट्स अनदर, दूसरे वाले लड़के ने बोला कि ये फेंक. हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट, शेज नथिंग. और एक लड़का था जिसने कि क्या बोला करा हुआ था, अनमैच शूज पहने हुए थे, अलग अलग दो शूज पहने हुए थे. तो जैसे राइटर जो हैं बोलती हैं कि उनको चप्पल क्यों नहीं बोलता है, तो वो क्या करता है, अपने पैरों को शफल करना शुरू कर देता है. क्यों? क्योंकि उसने क्या करा हुआ था, अनमैच शूज पहने हुए थे, एक से शूज नहीं पहने हुए थे. तो वहां पे वो क्या करता है, शफल करने लगता है. I want shoes. She is a third boy who has never owned a pair all his life. और एक जो है तीसरा लड़का, उनमें से जो तीसरा लड़का था वो क्या कहता है कि मुझे शूज चाहिए क्योंकि मैंने क्या करा है, आई हैव नेवर, क्या करा, उसने कोई भी शूज, एक पेयर शूज का अपनी जिंदगी में कभी नहीं खरीदा है. तो वो कहता है कि मुझे चाहिए हैं शूज. वो किसको बोलता है, किसको बोलता है, राइटर को बोलता है, लेखिका को बोलता है कि मुझको क्या चाहिए, शूज चाहिए. एक ने तो पहने नहीं थे, एक ने अनमैच पहने हुए थे, और तीसरा लड़का कहता है कि मुझे चाहिए क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी शूज नहीं खरीदे हैं. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. अब वो लेखिका कहती हैं कि मैंने जो है, जब मैं कंट्री की जो है घूमती हूँ, देखती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, आई हैव सीन वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर जो हैं घूमते रहते हैं. इन सिटीज, इन ऑन विलेज रोड्स, शहरों में और गांव के सड़कों में जो है ये बेयरफुट जो है घूमते रहते हैं. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. मतलब ये नहीं है कि उनको पैसों की कमी है, लैक ऑफ, एक कारण ये भी हो सकता है कि पैसों की कमी हो, बट यहाँ पे लेखिका कह रही है कि ये नहीं है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी की कमी, लैक मैंने कमी, बट एक क्या है, इनका ट्रेडिशन है कि जो हमारा क्या है, परंपरा चली आ रही है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना. इज वन एक्सप्लेनेशन, एक ये एक्सप्लेनेशन है, एक ये जवाब था कि पैसों की कमी के कारण नहीं, बट ड्यू टू द ट्रेडिशन है, जो परंपरा चली आ रही है कि नंगे पैर जो है घूमना, तो एक कारण ये भी है. इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए
perpetual stage of poverty continuing for a long time. Perpetual means continuing for a long time. State of poverty, गरीबी की जो है, अगर ये एक्सक्यूज है कि हमें जो है गरीबी के कारण है ऐसा, तो ये वन रीजन है. I remember a story a man from Udupi once told me. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मेरे को एक जो है स्टोरी याद आ रही है कि उदुपी से जो है एक आदमी आया था और उसने मुझे बताया था कि एक बार एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि एक बारी जो है वह लड़का यंग उसमें जो है कहाँ गया था, ओल्ड टेम्पल में जो है स्कूल जाता था, पास मतलब डेली जाता था वहाँ, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पे कि उसके फादर क्या थे, प्रिस्ट मीन्स पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज. और वहां पे जब वो जाता था स्कूल तो थोड़ी देर के लिए क्या करता था, टेम्पल पे जो है खड़ा हो जाता था और भगवान से क्या करता था, प्रे करता था. और किस चीज की प्रे करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज. 30 years later, और रोज जब वो स्कूल जाते थे तो वो देखते थे कि वो बच्चे क्या करता है, एक प्रार्थना करता है. 30 years later, 30 साल बाद, later I visited his town and the temple. 30 साल बाद जब वो वहाँ पे उसी वही टाउन पे जाता है और उसी टेम्पल के पास जाता है तो क्या देखते हैं कि वहाँ क्या हो रखा है, which was now drowned in an air of desolation. और वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है चेंज हो गया है, और जैसा पहले जहाँ पे पुराना प्रिस्ट रहता था अब वहाँ पे जो है नया प्रिस्ट रह रहा है, पुजारी रह रहा है. In the backyard where lived the new priest, जहाँ पे नया पुजारी रहता है, there were red and white plastic chairs. और वहाँ पे इतना चेंज आ गया है, सब जो है पहले वाला जो है ड्रोन्ड हो गया होगा, बह गया होगा, डिस्ट्रैक्शन जो मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा है, और उसकी जगह जो है वहाँ पे न्यू प्रिस्ट रह रहा है. और वहाँ पे क्या हो रही है, रेड और कैसी है, चेयर्स रखी हुई हैं, प्लास्टिक की चेयर्स रखी हैं, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हैं. ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड. और एक जो है लड़का आता है जिसका जो है स्कूल बैग को जो है फोल्डिंग चरपाई रखी है वहाँ पे, उसके ऊपर क्या करता है, उसको रखता है फोल्डिंग बेड के ऊपर. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. और वो क्या कहते हैं, क्या देखते हैं कि जिस बच्चे ने, एक बच्चे ने क्या करी थी, प्रेयर करी थी. किसकी करी थी, कि किसकी प्रेयर करी थी, एक पेयर ऑफ शूज की करी थी. और आज जो है क्या है, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट इट. और आज जो है एक दूसरे लड़के को जो है पेयर ऑफ शूज मिल गए हैं फाइनली. लेट मी नेवर लॉस देम, और मैं इसको कभी खोने नहीं दूंगा. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने जो है उसकी प्रार्थना को क्या करा है, सुन लिया है. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, और जैसे पुजारी के लड़के की जो है विश जो है पूरी हुई है, ग्रांट करिए गॉडेस ने. नाउ वोर शूज बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. और जो है काफ़ी बच्चे जो है शू पहनने लगे हैं, परंतु अभी भी कुछ बच्चे जो हैं मेरे नेबरहुड में जो हैं कैसे हैं, रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, अभी भी क्या है, कैसे चल रहे हैं, बेयरफुट, नंगे पैर हैं. और जैसे पुजारी के लड़के की जो है ग्रांट हो गई है, जो पेयर की जो प्रार्थना करता था, पेयर ऑफ शूज़ की जो है पूरी हो गई है, गॉडेस ने ग्रांट कर ली है. परंतु पोएट कह रही आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि रिमेन शूलेस, जिन्होंने जूते नहीं पहने हुए, अभी भी उनके पास नहीं है. 2 कारण बताए, या तो गरीबी के कारण हो सकता है और दूसरा किसके कारण नहीं पहनते वो शूज, ट्रेडिशन के कारण. तो 2 कारण हैं, या तो ट्रेडिशन के कारण या फिर लैक ऑफ मनी के कारण वो जूते नहीं पहनते. तो अभी हमने इतना मैंने पढ़ा है. अब नेक्स्ट जो मैं कराऊंगी उसके जो है पहले वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं.
तो दो क्या बताए उसने, लेखिका ने, राइटर ने, कि एक तो होता है कि बच्चे जूते क्यों नहीं पहन रहे रैक पिकर्स के, एक तो लैक ऑफ मनी के कारण, और दूसरा मे बी ट्रेडिशन के कारण जो है वो नहीं पहनते हैं। तो अब जो नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे वो माई एक्वेंटेंस means of survival। तो अब ये वाला पैरा करेंगे। तो एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि किसी को हम जानते हैं बट इतने क्लोज नहीं है उसके, तो उसको बोलते हैं एक्वेंटेंस। A person one knows but who is not a close friend। परिचित तो है बट क्लोज नहीं है। Second is periphery, outer edge of an area। क्योंकि जितने स्लम्स होते हैं ये क्या होते हैं, आउटस्कर्ट्स में होते हैं, दूर होते हैं। आउटर एज ऑफ एन एरिया। स्क्वेटर्स, अवैध रूप से जो रहते हैं, पे नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं स्क्वेटर्स। पर्सन्स लिविंग एट अ प्लेस विदाउट पेइंग रेंट। मीन्स जो अवैध रूप से रहते हैं और पे नहीं करते हैं उनको बोलते हैं स्क्वेटर्स। वाइडरनेस, एन अनडेवलप्ड एरिया where it is difficult to live। Devoid of, and completely lacking in something। कोई कमी, lack माने in something, किसी चीज में कमी रहना। ट्रांजिट होम एक वर्ड और आएगा, इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी एकोमोडेशन। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेरे जो है पहचान किससे थी, रैक पिकर्स, जो नंगे पैर जो घूमते हैं रैक पिकर्स, वो मुझे कहाँ तक मेरी पहचान को ले गए, सीमापुरी तक ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के जो है आउटर एज में जो है सीमापुरी इलाका है, वहाँ तक जो है मेरी पहचान को कौन ले गए हैं, बेयरफुट रैक पिकर्स। इनको बात करते करते जो है
इनसे पहचान बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच गए, और जो कि क्या है मेटामॉर्फोलिकली जो है कहाँ तक है, मिलियंस दूर हैं जो हैं, कई मील्स अवे फ्रॉम इट। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। और जितने लोग वहाँ से बांग्लादेश से 1971 में आए थे, सारे के सारे कहाँ पे बस गए, सीमापुरी इलाके पे। कौन आए थे वहाँ पे, अवैध रूप से आ गए थे वो, और वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। तो ये इन्हीं में से जो था हमारा किसका परिवार था, साहिब का परिवार भी था, जो कि कहाँ से आए थे, ढाका से आए थे और यहाँ पे बस गए थे। तो वो यहाँ पे लेखिका कह रही कि 1971 में बांग्लादेश से जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे स्क्वैटर्स मीन अवैध रूप से जो हैं सीमापुरी इलाके पे रहने लगे थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और उनमें से जितने लोग यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे थे उनमें से साहिब की जो है फैमिली जो है उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइडनेस, और उस समय जो है वहाँ पे जो है कोई भी नहीं रहता था, और वो इलाका जो था रहने लायक भी नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि दिल्ली से बहुत दूर एक खाली इलाका था जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव, और जहाँ रहना भी बहुत मुश्किल था। परंतु जो है वहाँ पे 1971 में जो है वहाँ से बांग्लादेश से जो है लोग आके जो है वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे और वहाँ पे रहने लगे थे, और साहिब की जो फैमिली थी उनमें से एक थी। But it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin। तो और वहाँ पे जो अब जो इलाका था, जो सुनसान सा इलाका था, और अब वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे जो है मिट्टी के घर हैं या झोपड़ी बनाई हैं जिनके ऊपर टिन डाला हुआ है या टर्पलिन डाली हुई है, उनसे जो है छोटे छोटे घर बन गए हैं। अब वो खाली स्थान नहीं रह गया है सीमापुरी का, और उसमें जो है कितने लोग हैं, डिवॉइड ऑफ सीवेज, और जहाँ पे जो है सीवेज के कोई ड्रेनेज के लिए कोई वो नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज नहीं है, और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैक पीकर्स, और वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 10,000 रैक पीकर्स, कूड़ा बीनने वाले जो हैं 10,000 जो है वहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और उनको जो है कितने साल हो गए, 30 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पे रहते रहते, विदाउट एन आइडेंटिटी, और उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना किसी की परमिशन से रह रहे हैं, कोई वहाँ पे लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कानून नहीं है, विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और खाली उनके पास क्या है, राशन कार्ड बनाए हुए हैं, वो भी इसलिए बनाए हैं कि उनको वोट दे सकें। तो क्या है उनके पास, आइडेंटिटी उनकी कुछ नहीं है, और खाली उनके पास राशन कार्ड है जो कि उनको क्या करते हैं, वोट देने के लिए, कि वोट देने उसकी वजह से वो जा सकते हैं। वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और क्या कर सकते हैं, उससे वो अपने लिए अनाज खरीद सकते हैं जिससे कि वो खा लें। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, क्योंकि इन लोगों के लिए क्या होता है कि फूड जो है इनके लिए क्या, सबके लिए जो है फूड क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम फूड ने खाना नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इनके लिए अपनी पहचान के इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, और वो कह रहे हैं कि अगर हम शाम को खाना खा लेते हैं अपने, तो यही हमारे लिए क्या है, उपलब्धि है, यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम शाम को बिना एचिंग माने पेट दर्द के वे हम अपनी फैमिली को जो है सोने से पहले जो है पेट भर के खाना खिला देते हैं। We would rather live here
देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, और वो कहते हैं कि हमारे लिए ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर है ना कि हमें ग्रीन फील्ड्स में रहना, क्योंकि वहाँ पे हमें खाने को नहीं मिलता है। तो आज जो है हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, और अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो आप जो है डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। तो कल हम जो है इसको वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।